अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ पढ़नी है। इसकी आगे से दो एप्लीकेशन हैं, एक जैक सिस्टम और एक ब्रेक सिस्टम। पास्कल लॉ हमने पहले पढ़ चुके हैं, वो क्या था। आज हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो जैक सिस्टम क्या कहता है? जैक सिस्टम क्या है, ये आपको जो यहाँ पे ये पूरी की पूरी डायग्राम बनी हुई नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक जैक्स या जैक सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले एक ऑयल टैंक है ये। ठीक है, इसके साथ दो पाइप्स आ रहे होते हैं, एक छोटा पिस्टन होता है और ये वाली जो है ये बड़ा पिस्टन होता है। ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, इधर से पीछे एक स्टॉपर लगा होता है। ठीक है, और ये वापस जा रहा होता है ऊपर मेन ऑयल टैंकर के अंदर। उसके बाद दो यहाँ पे वेल्व्स लगे होते हैं जो कि पानी को इस तरफ वापस जाने नहीं देते। ठीक है, इस तरफ से रोकते हैं और अब पानी को नहीं, सॉरी, ऑयल को सिर्फ इस तरफ फ्लो करवाते हैं। ठीक है, एक डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं। अब होता क्या है इस जैक सिस्टम में, वो सबसे पहले बताते हैं कि ये जो स्मॉल वाला एरिया है, इस पे हम F1 फोर्स लगाते हैं। ठीक है, इस पिस्टन के ऊपर, और इसको नीचे दबाते हैं। यहाँ से ऑयल जो है वो मूव करता है और इस तरफ जाता है, और इस तरफ से पिस्टन, जो ये पिस्टन नंबर 2 है, इसको ऊपर की तरफ पुश करता है। ठीक है, और यहाँ यहाँ जो फोर्स लगेगी वो कौन सी फोर्स लगेगी? F2। और यहाँ हमने ऊपर एक गाड़ी रखी होती है जो कि गाड़ी को क्या करता है, ऊपर लिफ्ट करा देता है। पहले ये ज़मीन के साथ होती है, और जब ये जैसे जैसे ये पिस्टन ऊपर मूव करेगा, गाड़ी ज़मीन से ऊपर चली जाएगी। ठीक है, यहाँ इस लेवल पे आ जाएगी या इससे ऊपर चली जाएगी। ये किस लिए यूज़ होता है कि मैकेनिक्स वगैरह की दुकान पे जब हम गाड़ी की क्लीनिंग वगैरह कर रहे होते हैं, वहाँ पे ये पूरा जैक सिस्टम यूज़ होता है। अब वो होता कहता क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है पिस्टन का ये काफ़ी लार्ज है, तो इसलिए इस तरफ जो प्रेशर प्रोड्यूस होगा फोर्स का, वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो F2 जो होगा, वो F2 वो F1 से, जो F1 इधर वाली फोर्स है जो पिस्टन को नीचे मूव करा रही है, F1, वो F2 से क्या है, छोटी है। इसका मतलब है F2 बड़ी है। ठीक है, तो F1 फोर्स छोटी लग रही है, इधर जो प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है इस जगह पे वो कम हो रहा है, जबकि F2 जो है फोर्स ज़्यादा है और इधर जो प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है वो ज़्यादा है, और इस तरह से कार ऊपर मूव कर जाएगी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे उन्होंने आगे दो क्या बात बताई है कि ये वेल्व्स हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये ऑयल को इस तरफ मूव करवाएंगे, यहाँ से इस तरफ और यहाँ से इस तरफ। ठीक है, लेकिन इसको वापस की इस तरफ मूव करवाने नहीं देंगे, ये सिर्फ वन वे वेल्व्स हैं। ठीक है, इस जब हम यहाँ इधर से पिस्टन नीचे मूव करेंगे, इधर से ऑयल मूव कर जाएगा इधर, अगर इधर स्पेस ख़त्म हो जाता है या इधर ऑयल ख़त्म हो जाता है, तो ये इस वाले वेल्व से, इस ऑयल टैंकर से इधर ऑयल फीड हो जाएगा। और जब हमने इस पिस्टन को वापस, अगर हम जैसे ही ऊपर लेकर गए हैं, अगर हमने इसको वापस नीचे लाना हो गाड़ी को, तो क्या करते हैं, हम इधर से ये स्टॉपर खोल देते हैं और इधर से सारा ऑयल वापस इधर ऊपर ऑयल टैंकर में चला जाता है। इसे हम कहते हैं हाइड्रोलिक जैक, जिसके अंदर हम फ्लूइड के ज़रिए से ऊपर नीचे किसी भी मैकेनिकल चीज़ को करते हैं। ठीक है, ये पास्कल लॉ की पहली एप्लीकेशन थी, जैक सिस्टम। दूसरी एप्लीकेशन है ब्रेक सिस्टम। इसमें भी हाइड्रोलिक्स ही यूज़ होती हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक्स क्या थी, हमने पढ़ा था कि पाइप्स के अंदर जब फ्लूइड जो है वो ट्रांसमिट होता है, उसे हम कहते हैं हाइड्रोलिक्स। ठीक है, ब्रेक सिस्टम क्या है, जो गाड़ी के अंदर ब्रेक्स लगी होती हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे इंसान जो है वो गाड़ी में बैठा होगा, ये उसका है पैडल, ब्रेक पैडल। ठीक है, उसके नीचे ये आपको पिस्टन नज़र आ रहा है, स्मॉल पिस्टन। उसके बाद ये पूरा का पूरा एक सिलेंड्रिकल पाइप है। ठीक है, यहाँ से एक सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर है जिसको आपको नज़र आ रहा है, ये पाइप के थ्रू एक दूसरे सिलेंडर जिसका नाम है स्लेव सिलेंडर, उससे कनेक्ट होता है। ठीक है, फिर एक पिस्टन आपके पास इधर स्मॉल पिस्टन हो गया और दूसरा पिस्टन ये लार्ज पिस्टन है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या मौजूद है, इधर स्प्रिंग मौजूद है, और ये एक पैड होता है, जो पैड डायरेक्ट व्हील जो होता है गाड़ी का पहिया उसके करीब लगा होता है, और जब हम इधर से पैडल दबाते हैं तो ये पैड आगे जाके इस व्हील के साथ टच होता है और इसको फिर रगड़ खाता है और गाड़ी रुक जाती है। अब ये काम कैसे करता है हम वो देखते हैं। सबसे पहले जब हमने गाड़ी की ब्रेक लगानी होती है, हम ये पैडल इधर से दबाते हैं, यहाँ से पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ मूव करता है, ये आपको पिस्टन नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ से पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। इधर से जो हाइड्रो इस पाइप के अंदर जो वो लिक्विड है या हाइड्रोलिक्स है वो आगे मूव करेंगी, स्लेव सिलेंडर में आएंगी। स्लेव सिलेंडर से लार्ज पिस्टन जो है, जब इसको पुश मिलेगा इन हाइड्रोलिक्स की वजह से,
तो ये लार्ज पिस्टन इस रबर पैड को आगे पुश करेगा और ये रबर पैड पहले अगर इस तरफ था, इधर लगा था, तो ये एकदम से इसको पुश लगने से ये बिल्कुल गाड़ी के पहिए के साथ आ जाएगा और इसके साथ फ्रिक्शन इसको प्रोड्यूस कराएगा और गाड़ी जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये जो है ब्रेक सिस्टम है। ठीक है, इस तरह गाड़ी को ब्रेक लगा के रोका जाता है। तो ये दो एप्लीकेशंस थी पास्कल लॉ की, इनको आपने समझ लेना है और याद करना है, मैंने आपको समझा दिया है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ना, एक गैस प्रेशर इन अ कंटेनर। ये थोड़े डिफ़िकल्ट हो सकता है आपको लगे, इसलिए मैं आज सिर्फ आपको ये दो सिस्टम्स ही पढ़ाऊँगी और गैस प्रेशर पढ़ाऊँगी। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आपको नॉलेज जो है वो कंसंट्रेट ना हो। अच्छा, अब गैस कंटेनर के अंदर गैस प्रेशर क्या है कि सबसे पहले वो आपको बताते हैं। हमारे पास एक बॉक्स होता है और बॉक्स के अंदर हमने गैस जो है वो बंद की होती है। अब गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में रैंडम मोशन होती है उनकी, वो जिधर मर्जी मूव कर लें, चाहे वो इधर मूव करें, चाहे इधर मूव करें, चाहे इधर मूव करें, चाहे इधर मूव करें। ठीक है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन है, जैसे यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है आपको। ठीक है, इस फिगर के अंदर अब ये मॉलिक्यूल्स आपस में भी एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और जो वॉल्स हैं इस कंटेनर की या इस बॉक्स की, उनके साथ भी कोलाइड करते हैं। ठीक है, अब वो उन्होंने आपको बताना क्या है कि इस गैस के कंटेनर के अंदर गैस का प्रेशर कैसा होगा। वो क्या बता रहे हैं सबसे पहले कि अब जब ये वॉल्स, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, जब मॉलिक्यूल जाके कोलाइड करेगा दीवार के साथ या आपस में कोलाइड करेगा एक दूसरे के साथ, तो ये कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट करेंगे इस वॉल के ऊपर और अपना एक प्रेशर बिल्ड करेंगे। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर हम इस बॉक्स को अगर हम छोटा कर दें, ठीक है, पहले अगर ये इतना था और उसके बाद अगर हम इसको इतना कर दें बॉक्स को, तो क्या होगा कि जो बॉक्स हमने छोटा कर दिया लेकिन जो अमाउंट ऑफ गैस है, ये जो क्वांटिटी ऑफ गैस है वो सेम ही है। इस सिलेंडर में भी अगर इधर जो है वो 5 मीटर क्यूबिक की गैस है तो इधर भी 5 मीटर क्यूबिक की है। ठीक है, हमने दोनों तरफ क्वांटिटी जो है गैस की वो सेम रखी है। तो होगा क्या कि जो आपस में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो इधर आपको ब्लू ब्लू नज़र आ रहे हैं, बॉक्स का साइज़ छोटा होने से वो क्या होगा कि वो उनके दरमियान स्पेस कम हो जाएगी और वो आपस में एक ज़्यादा ज़ोर से कोलाइड करना शुरू कर देंगे आपस में भी, और गैस के जो कंटेनर है उसके उसकी वॉल्स के साथ भी ज़्यादा ज़ोर से कोलाइड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि गैस का प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि अब इस पूरी बात से हमने क्या इंटरफेरेंस निकाली कि अगर हम गैस एक कंटेनर का वॉल्यूम जो है, बॉक्स का या कंटेनर का वॉल्यूम चेंज करते हैं तो गैस का प्रेशर भी चेंज होता है। अगर हम वॉल्यूम कंटेनर का, मैं इसे लिखती हूँ, अगर वॉल्यूम हम कंटेनर का डिक्रीज़ करते हैं तो प्रेशर जो होगा गैस का वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, और अगर हम वॉल्यूम कंटेनर का इंक्रीज़ करते हैं तो प्रेशर ऑफ गैस जो होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इस तरह से गैस का प्रेशर एक क्लोज कंटेनर के अंदर चेंज होता है। ये सिर्फ गैस की बात हो रही है जो कि एक क्लोज कंटेनर के अंदर होगी। ठीक है, एक तरीका ये हो गया गैस का प्रेशर इंक्रीज़ करने का कि आप जो वॉल्यूम है कंटेनर यानी बॉक्स जो है उसका साइज़ रिड्यूस कर दो। दूसरा क्या है हमारे पास गैस का प्रेशर बढ़ाने का कि हम ज़्यादा गैस ऐड कर दें इसी सिलेंडर के अंदर, जो गैस जितनी मौजूद है वो ज़्यादा कर दें, तब भी गैस का प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके थे जिनके ज़रिए से हम कंटेनर के अंदर गैस का पता लगा सकते हैं। अब इस पूरे के अंदर जो बुक से आपका क्वेश्चन बनता है इस वक्त, वो सिर्फ ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7.5 वाला, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ बतानी है आपने। ठीक है, तो ये जो दोनों एप्लीकेशंस हैं, जैक सिस्टम और ब्रेक सिस्टम, ये दोनों एप्लीकेशन है पास्कल लॉ की। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने लिख लेना है, इनके साथ डायग्राम भी आपने बना लेनी है। ठीक है, तो आपका आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ इतना सा है। ये दोनों सिस्टम्स पास्कल लॉ के आपने एप्लीकेशन ज़रूर याद करनी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं और गैस का प्रेशर जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है। ठीक है, कुछ आपको समझ ना आई तो मुझसे पूछ लीजिएगा। इनको कॉपी पे क्वेश्चन को ज़रूर अटैम्प्ट करें। आपको मैंने आंसर बता दिया है, एज इट इज़ इसी तरह आएगा। ठीक है।
ओके, अल्लाह हाफिज़।